हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर सबसे बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों, सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है। क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या एनडीए में ही रहेंगे, बताएंगे। सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी चुनाव के रिजल्ट के बीच में। तो वहीं चुनाव रिजल्ट में बीजेपी को झटके से पाकिस्तानी नेता हुआ खुश। फवाद चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर कस दिया है तंज, बताएंगे क्या कहा। तो वहीं भारत में चुनाव नतीजों से पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 44 आतंकवादी गिरफ्तार, बताएंगे क्या करने वाला था ये। तो वहीं क्या जुगाड़ की सरकार में दुनिया के नेताओं के बीच कम होगा मोदी का जलवा, क्या ग्लोबल लीडर की साख को लगेगा तगड़ा धक्का। सबसे पहले सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और देश निरंतर विकास करता रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सभी अटकलों पर लगा दिया है विराम। कहा नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, वो एनडीए में थे, एनडीए में है और एनडीए में ही रहेंगे। जी हां, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने इंडिया गठबंधन के साथ जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। जी हां, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में है और एनडीए में ही रहेंगे। जी हां, केसी त्यागी ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर पटना लौटे हैं, हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। तो इधर जेडीयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार से बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। नीतीश कुमार एक अनुभवी राजनेता है जो समाज और देश को समझते हैं, वो सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। हम अभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन पहले और आज लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। आज के परिणाम के बाद लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। यानी कि एक तरफ दोस्तों जेडीयू नेता केसी त्यागी कह रहे कि हम एनडीए में रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर का यह बयान कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि वो नीतीश कुमार को पिन करने की कोशिश कर रहे हैं, पोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के लिए अपनी राय रख दे। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मझधार में चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, बहरहाल भारत में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अब आप गठबंधन की सरकार कह सकते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार के मन में कोई खुराफात आया प्रधानमंत्री बनने को लेकर, तो ये फिर सरकार को तोड़कर ही दम लेंगे। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या नीतीश कुमार इस बार चैन की सांस के साथ एनडीए के साथ रहेंगे या फिर वो दल बदलेंगे या प्रधानमंत्री बनने की मांग रखेंगे? जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर हम भी आपको कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि वो किस पल किस क्षण किधर है उसका पता भगवान तक नहीं लगा सकते। बहरहाल इस पर अब आपकी राय तो बनती है, भारी मात्रा में इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। जी हां, तो वहीं बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां चुनाव रिजल्ट में बीजेपी के रुझान को कम देखते हुए पाकिस्तानी नेता हुए खुश। फवाद चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर कस दिया है तंज। जी हां, भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजों के रुझानों में भाजपा की सीटें काफी घटती दिखाई दी। हालांकि रिजल्ट में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन रुझानों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से वो अभी भी दूर रह गई। 2019 के मुकाबले भाजपा की सीटें घटने पर पाकिस्तान के नेता खुशी खुशी झूमने लगे। इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को मिले झटके पर खुशी जताई है। फवाद चौधरी ने कहा कि उनको उम्मीद थी कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारा को खारिज करेगी। यही हुआ है, जो दावे भाजपा को लेकर किए गए थे वो फेल हो रहे हैं, ये कहना है इनका। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय मतदाताओं पर हमेशा से विश्वास रहा है कि अतिवादियों और नफरत फैलाने वालों को खारिज कर देंगे। नतीजों में यह साफ दिख रहा है कि कैसे भाजपा के मोदी और राजनाथ सिंह भी मुश्किल से लोकसभा में पहुंच पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी अपनी दोनों सीटें जीत रहे हैं। फवाद चौधरी ने एक और ट्वीट में लिखा है कि भारत में भी वही हुआ है जो पाकिस्तान के चुनाव में हुआ है। पाकिस्तान की तरह भारत में मोदी गलत साबित हुए। फवाद चौधरी ने इससे पहले भारत चुनावों के बारे में आए एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि इनमें चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी का 2019 के मुकाबले थोड़ा सा रुझान कम रहा है। दोस्तों, इसको देखकर पाकिस्तान वाकई में खुश होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि ये खुशी सिर्फ कुछ ही पल की है पाकिस्तान की, उसके बाद उसको रोना ही पड़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट में फवाद चौधरी को जवाब जरूर दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, भारत में चुनाव नतीजों से पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 44 आतंकवादी गिरफ्तार। जी हां, भारत में चुनाव
चुनाव नतीजों से पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने अहम सरकारी प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों पर हमला करने की योजना बना रहे आतंकवादी समूह ISIS, अलकायदा और TTP के 44 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। ये महज इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में भारत के लोकसभा चुनाव से पहले इस बड़े अभियान को अंजाम दिया गया है। पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग यानी CTD के अनुसार संदिग्ध आतंकवादियों को पिछले महीने प्रांत के विभिन्न हिस्सों से संयुक्त खुफिया अभियानों के दौरान गिरफ्तार किया गया। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी दोनों ने मिलाया चंद्रबाबू नायडू को फोन। जी हाँ, भाजपा के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन को आसान बहुमत दिखाई दे रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने ही तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को फोन घुमाया है। NDA गठबंधन का हिस्सा तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। PM मोदी और अमित शाह दोनों ने ही चंद्रबाबू नायडू को इस जीत के लिए बधाई दी। आपको बता दें, आप कह सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की द रिटर्न ऑफ चंद्रबाबू नायडू हुआ है। जी हाँ, क्योंकि 2019 में उनकी करारी हार हुई थी, उनको जेल भी हुआ, 6 साल बाद पलट दिया इन्होंने। बड़ा खेल मोदी 3.0 में चंद्रबाबू नायडू का होगा अहम रोल। जी हाँ, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को आप लोग भी कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, जुगाड़ की सरकार में दुनिया के नेताओं के बीच कम होगा क्या मोदी का जलवा? क्या ग्लोबल लीडर की साख को लगेगा धक्का? आपको बता दें, ये सबसे बड़ा सवाल हर भारतीय के दिल में गूंज रहा है कि क्या गठबंधन की सरकार से PM नरेंद्र मोदी जी की साख दुनिया में कम होगी या नहीं? तो आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा का मानना है कि इसका कोई खास असर प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं पड़ेगा। कमर आगा ने NBT ऑनलाइन से बात करते हुए कहा है कि भारत का जो भी प्रधानमंत्री होता है उसका दुनिया में हमेशा से ही बहुत बड़ा कद रहा है। भारत विकासशील देशों का भी संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर प्रतिनिधित्व करता है। PM मोदी ने अपनी एक छवि बनाई थी और उनके काम करने का एक तरीका था। PM मोदी यूरोप और अमेरिका के साथ रिश्तों को और आगे बढ़ाना चाहते थे। सवाल इस बात का है कि पश्चिमी देश ये देखते हैं कि उनके हितों को भारत से कितना फायदा हो रहा है। वहीं PM मोदी की नीति रही है कि वो भारत के हित को बढ़ाते रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, इंडिया गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार और नायडू को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेसी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन का ग्रुप नीतीश कुमार और नायडू को अपने पाले में लाने की लाख कोशिश कर रहे हैं। अगर नीतीश और नायडू NDA से हटते हैं तो PM मोदी को फिर से सरकार बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जैसा कि नीतीश की पार्टी के नेता ने और नायडू के विचारों ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो NDA छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन दोस्तों, हम आपसे ये सवाल पूछते हैं, विशेषज्ञों की राय तो हमने आपको दे दी, लेकिन हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जुगाड़ की इस सरकार में, गठबंधन की सरकार से क्या दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी की साख कम होगी या नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो को लगे हाथों लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा। तो वहीं आपको एक और खबर बता दे, जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस पड़ गया भारी। कांग्रेस के साथ चुनाव ना लड़कर कर दी बहुत बड़ी गलती। दरअसल दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन में लड़ रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पंजाब में अकेले चुनाव लड़ना भारी पड़ गया है। हालांकि 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 7 और आम आदमी पार्टी 3 पर जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 2 सीट पर निर्दलीय और 1 सीट पर अकाली दल आगे चल रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार कांग्रेस 2 सीट और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव जीत चुकी है। पंजाब के रुझानों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंट भारी पड़ गया है। अगर आप यानी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो शायद सभी 13 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में होती। दरअसल जहां ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले दूसरे नंबर पर है, सिर्फ 2 सीट पर बीजेपी दूसरे नंबर पर है। तो वहीं आपको बता दें, एक सर्वेक्षण में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। LGBTQ समुदाय ने आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है मजबूत समर्थन। जी हां, सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि LGBTQ समुदाय ने भारतीय आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मजबूत समर्थन दिखाया है। LGBTQ समुदाय से इस समर्थन को आकर्षित करने की भाजपा की क्षमता अन्य दलों को अपने जुड़ाव और आउटरीच प्रयासों का पुनः मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। हाल ही में एक लोकप्रिय समलैंगिक डेटिंग एप्लीकेशन द्वारा किए गए सर्वेक्षण में आश्चर्यजनक रूप से भारत के LGBTQ+ समुदाय के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के लिए पर्याप्त समर्थन का पता चला है। जी हां दोस्तों, तो वहीं बता दें, केंद्र की राजनीति में भी सुपरहिट हुए शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 8,20,000 वोटों से जीत गए। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को बड़े अंतर से हरा दिया। अपनी पुरानी सीट में शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख
1,20,868 वोट के अंतर से जीत दर्ज की है। वो इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट से जीत हासिल करने वाले नेताओं में शामिल है। शिवराज सिंह चौहान छठी बार इस सीट से सांसद बने हैं। लगभग 2 दशक तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान ने अपने सियासी करियर की शुरुआत केंद्र की राजनीति से ही की थी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले 5 बार विदिशा से सांसद बन चुके थे। ऐसे में आप लोग उनको कांग्रेचुलेशन अवश्य कहिएगा शिवराज सिंह चौहान जी को। तो वहीं वाराणसी से चुनाव जीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को 1.5 लाख वोटों से हराया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव जीत चुके हैं। मोदी ने कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 1.5 लाख वोटों से हराया है। बता दें कि मोदी जी तीसरी बार वाराणसी से सांसद चुने गए हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस ने अजय राय को उम्मीदवार बनाया था। जी हाँ, चुनाव आयोग के मुताबिक पीएम मोदी को 6,12,970 वोट मिले हैं, जबकि अजय राय को 4,60,457 वोट मिले हैं। बीएसपी उम्मीदवार अतहर जमाल लारी को 33,766 मत मिले हैं। वाराणसी सीट पर नोटा को 8478 वोट मिले हैं। तो वहीं गांधीनगर से अमित शाह की बम्पर जीत 7 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेसी प्रत्याशी को हराया अमित शाह जी ने। जी हाँ, गुजरात के गांधीनगर सीट से अमित शाह ने कमाल कर दिया। इस सीट पर अमित शाह जी ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 7,44,716 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह जी ने 5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। इससे पहले गांधीनगर सीट से आडवाणी ने 4,83,000 वोट से जीत दर्ज की थी। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं आपको बता दें हिमाचल की चारों सीटें जीतकर बीजेपी ने लगाई हैट्रिक। कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह को हराया। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। साल 2014 और 2019 की तरह इस बार भी पार्टी ने प्रदेश में क्लीन स्वीप करते हुए अपनी जीत की हैट्रिक पूरी कर ली है। लेकिन अभी भी बीजेपी के चारों उम्मीदवारों की जीत की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। हमीरपुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सतपाल रायजादा से 1,77,999 मतों से आगे चल रहे हैं। मंडी से भाजपा उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से 72,000 से अधिक मतों से आगे होने के बाद कुछ ही क्षणों में उन्होंने जीत भी दर्ज कर ली। और जैसे ही कंगना रनौत अपनी सीट से जीती है दोस्तों, उन्होंने विरोधी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि बेटियों के अपमान का अभी तक जवाब नहीं मिला था, लेकिन अब जवाब मिल गया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अच्छी बात करने का उनको यानी विरोधी दलों को खामियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा। बेटियों के साथ हुए अपमान को साधारण रूप से नहीं लिया है मंडी की जनता ने। और जहाँ तक मेरे मुंबई जाने का सवाल है तो मैं कहीं नहीं जा रही। ये हिमाचल प्रदेश मेरी जन्मभूमि है और मैं यहाँ के लोगों की हमेशा सेवा करती रहूंगी। मैं कहीं नहीं जा रही बल्कि कोई और है जिसे बैग पैक करके जाना होगा। दरअसल कुछ समय पहले विरोधी दलों ने कंगना को मुंबई का होने के कारण तंज कसा था, जिसका अब एक्ट्रेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब मतगणना के बीच कंगना रनौत का ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। जी हाँ, ऐसे में कंगना रनौत की पहली जीत के लिए उनको कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा। तो वहीं मोदी के सामने राहुल गांधी माचिस की तिल्ली के बराबर भी नहीं है। जी हाँ, एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने माचिस की तिल्ली के बराबर भी नहीं है, उनमें राजनीतिक अनुभव की कमी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। साथ ही उन्होंने और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के इस दावे के लिए उनकी आलोचना की है कि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मजाक और कोई हो ही नहीं सकता। यादव ने यह भी कहा कि वायनाड के सांसद गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव लड़ने का साहस उनमें नहीं है। जी हाँ, तो वहीं साक्षी महाराज ने लगाई जीत की हैट्रिक। सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन को भारी मतों से हरा दिया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में उन्नाव लोकसभा सीट पर भाजपा के साक्षी महाराज ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की अन्नू टंडन को चुनावी मात देकर तीसरी बार जीत हासिल की है। हालांकि उनका 5 लाख पार जीतने का दावा करने का आंकड़ा धड़ाम साबित हुआ। साक्षी महाराज ने 32 से अधिक वोटों से अन्नू टंडन को मात दी है। उनकी जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है और कुछ ही देर में साक्षी महाराज काउंटिंग स्थल पर भी पहुंचे हैं। जी हाँ, तो वहीं बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में बहुत बड़ा हादसा। भारतीय वायुसेना का सुखोई लड़ाकू विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। जी हाँ, भारतीय वायुसेना का एक सुखोई लड़ाकू विमान मंगलवार को क्रैश हो गया है। हादसा महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है। नासिक रेंज के विशेष महानिरीक्षक DR कराले ने बताया है कि सुखोई Su-30 MKI विमान के पायलट और सह पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। विमान शीर्ष गांव के पास एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अधिकारी ने बताया है कि विमान विंग कमांडर
वेकिल और उनके दूसरे कमांडर विश्वास उड़ा रहे थे। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया है कि दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए हैं और उन्हें मामूली चोटें आई हैं। उनको HAL अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में लगा तगड़ा झटका। अदालत ने कहा जमानत याचिका पर अभी सुनवाई नहीं। जी हां, आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि इस मामले में सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और CBI द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया था। जी हां दोस्तों, तो वहीं बता दें इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा का किला ढहाने में केजरीवाल ने निभाया है ये अहम योगदान? फिर चर्चा में आई योगी पर की गई भविष्यवाणी। दरअसल हम इस खबर के सहारे आपसे भी राय जानना चाहेंगे। दोस्तों, पहले एक खबर आपको बता दें, दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले जरूर है। इंडिया की सरकार जरूर बन रही है, लेकिन नंबर पिछली बार से काफी कम है। ये बात आप भी जानते हैं। इस आंकड़े के गिरने में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश से है। मौजूदा आंकड़े में जिस तरह से भाजपा उत्तर प्रदेश में गठबंधन से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि उत्तर प्रदेश का वोटिंग पैटर्न 2024 में बदल चुका है। अभी तक आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी को 30 से अधिक सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस इस बार बड़ी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। इससे पहले साल 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस फिर प्रदेश में बड़ी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए योगी जी को हटाने की बात कही थी, और अब यूपी में बदलते चुनावी परिणाम को उनकी भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जा रहा है। केजरीवाल का दावा था कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता बदलेगी तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। हालांकि केजरीवाल के इस दावे पर खुद योगी आदित्यनाथ जी ने करारा जवाब दिया था, लेकिन जैसे चुनावी नतीजे हैं उससे केजरीवाल के बयानों को फिर बल मिलता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं दोस्तों कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में जैसा परफॉर्मेंस निकलकर सामने आया है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को निराश अवश्य करेगी, लेकिन क्या योगी जी पर कोई प्रभाव पड़ेगा इस रिजल्ट से? क्या उनकी लोकप्रियता में कमी आएगी? हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा दोस्तों, और विस्तार से बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो कमेंट जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज देखते हैं अपने भारत की जनता की, खास करके योगी जी के मामले में उत्तर प्रदेश की जनता की क्या राय है। तो वहीं दोस्तों, ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।